हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी की जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। गाइस, ऐसा कि आपको पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा हमारा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन जब हम डेटा को मेजर करते हैं तो वहाँ पर कई सारी यूनिट्स आ जाती हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारी यूनिट्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की जो सबसे छोटी इकाई है और जो सबसे बड़ी इकाई है, जो सबसे बड़ी यूनिट है, तो इन दोनों के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ में जो इसके बीच की इकाइयाँ होती हैं तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा 0 और 1 होता है ये कंप्यूटर में एज अ बिट वर्क करता है, एक बिट के रूप में। एक बिट का मतलब एक नंबर हो सकता है, एक अंक हो सकता है, एक संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही, मात्र एक, दो नहीं। और जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, 0 1 हो जाएगा, तो वो बिट नहीं होगा, उसको हम बिट्स बोलेंगे, यानी कि वहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो वैसे इस प्रकार से जो हमारा बिट होता है, बिट के अंदर एक नंबर होता है और बिट्स में हमारे 2 नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। बिट में क्या होगा, केवल 0 होगा या तो केवल 1 होगा, और बिट्स में 0 1 दोनों होते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर हो सकते हैं, 2 लेटर हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बिट से जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है हमारी निबल। और जो हमारी निबल होती है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। 4 बिट का मतलब 4 अंक हो सकते हैं, 4 लेटर हो सकते हैं। तो गाइस, हमारे कंप्यूटर के अंदर जब 4 लेटर्स को, ABCD को, या 4 अंकों को, 4 नंबर्स को स्टोर किया जाता है तो वो कितनी जगह घिरता है, वो घिरता है एक निबल के बराबर। ऑलराइट गाइस, तो उसको हम एक निबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइस, जो बिट से बड़ी यूनिट होती है वो होती है बाइट। तो गाइस, बिट के बाद में आता है हमारा बाइट, और जो एक बाइट होता है वो बराबर होता है 8 बिट्स के। 8 बिट के बराबर होता है हमारा एक बाइट, यानी कि एक बाइट का मतलब 8 बिट्स। इसके अंदर आप 8 लेटर्स को स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा 8 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो एक बाइट के वो बराबर जगह घेरता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है जो हमारा एक बाइट होता है वो एक वर्ड के बराबर होता है, यानी कि कंप्यूटर में अगर आप कोई वर्ड्स स्टोर करते हैं, कोई डेटा के रूप में कोई वर्ड स्टोर करते हैं, तो उस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे बाइट्स कहलाते हैं, और वो पूरा वर्ड मिलकर के क्या बनाता है, एक बाइट बनाता है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा एक बाइट होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं, 2 निबल के बराबर होते हैं। एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं, तो 2 निबल के अंदर 8 बिट होंगे। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो एक बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं इससे कुछ बड़ी यूनिट्स के बारे में। तो हमारी सबसे पहले यूनिट है बाइट। तो गाइस, जो हमारी बाइट होती है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, यानी कि एक बाइट किसके बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है। उसके बाद में अगली यूनिट है किलोबाइट। तो गाइस, किलोबाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में KB भी बोलते हैं। और हमारा जो 1 KB होता है, 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर। तो गाइस, 1024 वो जो हमारे बाइट होंगे, जो अक्षर होंगे, जो नंबर होंगे, वो 1 KB के बराबर कंप्यूटर में जगह घेरते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में अगली यूनिट है हमारी मेगाबाइट। तो गाइस, मेगाबाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में MB भी बोलते हैं। और जो हमारा 1 MB होता है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी कि 1024 KB के बराबर होता है। और गाइस, मेगाबाइट के बाद में अगली यूनिट है गीगाबाइट। गीगाबाइट को शॉर्ट में हम लोग GB भी बोलते हैं, और 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट्स के। और गाइस, इसके बाद में अगली यूनिट आती है टेराबाइट। टेराबाइट को शॉर्ट में हम TB भी बोलते हैं, और जो हमारी 1 TB होती है वो बराबर होती है 1024 गीगाबाइट्स के, यानी कि 1024 GB के बराबर होता है 1 TB। और गाइस, इसके बाद में जो इससे भी बड़ी यूनिट्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेटाबाइट, तो पेटाबाइट हमारी टेराबाइट से बड़ी इकाई है, बड़ी यूनिट है। और गाइस, पेटाबाइट को शॉर्ट में PB भी बोलते हैं, और जो 1 PB होता है, 1 PB बराबर होता है 1024 टेराबाइट्स के। इससे जो बड़ी इकाई है, जो इससे बड़ी यूनिट है, उसको बोलते हैं एक्साबाइट। एक्साबाइट को शॉर्ट में EB बोलते हैं, और 1 EB बराबर होता है 1024 पेटाबाइट के, यानी कि 1024 PB के। और गाइस, एक्साबाइट से बड़ी यूनिट होते हैं जेटाबाइट। जेटाबाइट को शॉर्ट में हम ZB बोलते हैं, और एक ZB बराबर होता है 1024 एक्साबाइट्स के, 1024 EB के। और गाइस, इसके बाद में जो सबसे बड़ी यूनिट आती है कंप्यूटर की वो है योटाबाइट। योटाबाइट को शॉर्ट में YB बोलते हैं, और 1 YB 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट के, यानी कि 1024 ZB के। तो गाइस, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, जो कि हम 0 या 1, 1 0 या 1 1, तो इसको हम बिट बोलते हैं। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी इकाई के बारे में, तो सबसे बड़ी इकाई होती है योटाबाइट। योटाबाइट मतलब YB, और जो हमारा YB होता है, 1 YB बराबर होता है 1024 जेटाबाइट के।
ऑलराइट गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी जो यूनिट्स बताए हैं, ये यूनिट्स पूरी हैं या अधूरी हैं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 1024 दिया रहता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी यूनिट है वो पूरी की पूरी फुल यूनिट है, पूरी भरी यूनिट है। और गाइस जब हमारी कोई यूनिट अधूरी रहती है, आधी होती है, तो उसको हम 1024 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हम 512 से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें योटाबाइट की, तो अगर हम बात करें आधे योटाबाइट की, तो आधे योटाबाइट का मतलब है 512 जेटाबाइट, 512 ZB। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हम कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लर्न कंप्यूटर और सीखते रहिए। नमस्कार।